किसी ने जैकेट नहीं पहन रखी है। हाँ, कोई भी पर्यटक ने नहीं हाँ, पहन उसकी कोई पहनता नहीं सर। जैसे अपन देंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे हम एंजॉय कर रहे हैं। मैंने जैसे ही बोट को मैंने सोचा कि मैं एक कोने में ले जाऊँ, जैसे ही कोने पे मैं मुड़ा हूँ, वेव्स का पानी पूरा सामने आया सर। अच्छा। हाँ सामने, तो इस तरफ वाले इंजन रूम में पूरा पानी भर गया। कई बार ऐसा हुआ है, बट इतना तेज़ कभी नहीं आया था पानी। आपको भी डर लगा उस वक्त? उस समय सर मैं तो बस यही लग रहा था कि इसी हार में बोट से न थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा साइड में हो जाए फिर। आप लोगों को नहीं बताया गया था कि हवा तेज है? लेकिन कुदरत ने हमें बिल्कुल इतना समय नहीं दे पाया कि मतलब भी हम सेफ जगह पहुंच जाए। मतलब मेरा केबिन ये है सर, सब लोग पहले ही निकल गए, मैं नहीं निकला। मैं बाद में जब रास्ते में जब देखा कि नहीं अब पूरा पलट जाएगा, मैं सोचा तो ऐसा होने पर रुक जाएगा वो, बट नहीं रुका। बहुत ज़्यादा 3 दिनों में खाना भी नहीं खाया अभी तक। खाता उसके लिए क्षमा कर दें, आगे किसी मेरी कोई गलती नहीं। जबलपुर के बरगी डैम में गुरुवार को क्रूज पलटने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, एक बच्चे का शव आज बरामद किया गया है। 9 लोगों की शव पहले बरामद कर लिए गए थे। 4 लोग अभी भी लापता हैं। एक बच्चे का शव मिल गया है, अब 3 बच्चे मिसिंग हैं, जबकि 29 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। इस हादसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्रूज पलटा कैसे? क्या इस तरह के तूफान को झेलने की क्षमता क्रूज में नहीं थी? क्या क्रूज का पायलट इस तरह की स्थिति के लिए ट्रेंड नहीं था? ऐसे तमाम सवाल इस हादसे के बाद उठ खड़े हुए हैं। इस हादसे में सबसे पहली कार्रवाई क्रूज के कैप्टन पर ही की गई। ऐसे में एनडीटीवी की टीम उस क्रूज के कैप्टन महेश पटेल तक पहुंची। आप भी सुनिए हादसे की पूरी कहानी क्रूज कैप्टन की जुबानी। जबलपुर के बरगी में हुआ हादसा एक सामान्य हादसा नहीं है। ये एक त्रासदी है जो अपने पीछे कई गंभीर सवाल छोड़ गई है। वो सवाल जो हर जिम्मेदार से पूछे जाएंगे। एक हादसा जिसने कई परिवारों को जिंदगी भर का गम दे दिया। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मौसम? बरगी डैम में क्रूज डूबने का सबसे मुख्य कारण क्या सिर्फ खराब मौसम था? और अगर मौसम खराब था तो क्रूज का पायलट क्या कर रहा था? क्या पायलट को अंदाजा नहीं था कि तूफान में क्रूज पलट सकता है? क्या पायलट ने क्रूज को किनारे लाने की कोशिश नहीं की? ऐसे तमाम सवाल जो हर किसी के मन में उठ रहे थे और उनके जवाब दे सकता था सिर्फ क्रूज का पायलट। हादसे के बाद से एनडीटीवी लगातार पायलट तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। आखिरकार सफलता मिली और एनडीटीवी सबसे पहले पायलट तक पहुंचने में सफल रहा। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? महेश पटेल। महेश जी। अच्छा महेश जी, आप ही उस शिप को चला रहे थे। तो थोड़ा सा आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे उस दिन भी दिक्कत आई होगी, तो कैसे क्या किया आपने, कैसे उसको आप लेकर के आए, क्या हुआ उस दिन? सर मैं यहाँ से निकला तो मौसम सही था, ठीक है, हल्की हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा हूँ, इसी लहर थोड़ी तेज हुई तो मैं मोड़ दिया बोट। जब वहाँ से बोट मोड़ा तो तूफान एकदम से इतना तेज आया कि वेव्स मतलब इतनी बड़ी बड़ी वेव्स थी। अच्छा। तो वेव्स में वो पानी भरना शुरू हुआ। फिर मैं बोट मोड़ा। तो सामने अपना वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं, ब्रिज टाइप का, उससे बोट टकराई वाली थी। वहाँ जैसे जैसे बोट मोड़ी हूँ मैंने, और पानी एकदम से बोट में भर गया। सवाल ये उठता है कि जब क्रूज में पानी भरने लगा तो क्या क्रूज के पायलट ने इमरजेंसी रिस्पांस शुरू किया? इसका भी जवाब महेश पटेल ने दिया। साथ ही क्रूज के कैप्टन ने दावा किया कि लोगों ने खुद से लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। जैसे बोट में पानी भरा तो मैंने फोन लगाया अपने रिसेप्शन, सर बोट में पानी भर गया, छोटी बोट में भेज दीजिए, कहीं भी कुछ हादसा हो सकता है। और उससे पहले मैं लड़कों को बोल दिया था, सर सबको लाइफ जैकेट पहना दीजिए। अब सभी कुछ लाइफ जैकेट पहन चुके थे। नियम तो ये कहते हैं कि जैसे बोट में बैठते लाइफ जैकेट देना चाहिए, तो लोगों ने पहना नहीं, आप लोगों ने दिया नहीं था? नहीं सर, वो अपने यहाँ सोचा था कि जैसे बोट चल रही है, अब आप डांस भी कर रहे हैं, तो कर रहे तो नहीं पहनते। जैसे अपन देखे मौसम खराब हुआ, फटाफट अपन से आगे सबको दे देते हैं। और जाके
सभी लोगों ने पहन रखा था, किसी ने बाकी नहीं था जो जैकेट ना पहना हो। दावा किया जा रहा था कि मौसम खराब होने पर पर्यटकों ने क्रूज के कैप्टन को क्रूज किनारे पर ले जाने को कहा था, लेकिन कैप्टन ने क्रूज को किनारे ले जाने से इनकार कर दिया। लेकिन महेश पटेल इस दावे को भी नकारते नजर आए। कुछ लोग कह रहे थे कि जब तेज हवाएं चलने लगी तो उन्होंने आपसे कहा कि आप किनारे पे ले लीजिए, फिर नहीं लिया। नहीं सर, किसी ने नहीं बोला है, नवदीप साक्षी हैं, मुझे किसी ने ऐसा नहीं बोला कि आप बाहर ले लीजिए। मैं अपने हिसाब को साइड ही लगाते वहाँ तक वोट पहुँची थी। महेश पटेल का कहना है कि वो 15 सालों से क्रूज चला रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह के तूफान नहीं देखा था। उन्होंने क्रूज को किनारे तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। हेलो, आप कितने साल से चला रहे हैं? सर 15 साल करीब। 15 साल। कभी इस तरह की तेज हवाएं या इस तरह की तेज आंधी या निकलने के बाद कई बार ऐसा हुआ है, बट इतना तेज कभी नहीं आया तूफान। आपको भी डर लगा उस वक्त? उस समय सर मैं तो बस यही लग रहा था कि इसी हार में बोट से थोड़ा साइड में हो जाए, थोड़ा साइड में हो जाए बस। तो कहाँ तक ला पाए थे आप? बस वहाँ तक ले गए सर, वहाँ से यहाँ तो आ नहीं रही थी बोट किसी हालत में। तो मैंने ऐसा मोड़ा, वहाँ से मान लीजिए 100 मीटर करीब बचा था लगने। पूरी बोट पलट गई? हाँ सर। तो फिर आप भी पानी में कूद गए? नहीं, पहले सभी लोग उसके बाद में उसी ने आया था। एक थे तो दादा से उनको ऐसा करके तो उन्होंने अपना हाथ उसके ऊपर रात मारे मुझे, फिर मैं निकल यहाँ से बाहर हुआ। कुछ लोगों को बचा पाए थे क्या? नहीं, मैं सब इतनी कोशिश की था कि सबको लाइफ जैकेट बस पहनवा पाया। आप खुद तैर के बाहर आए, आपको रेस्क्यूअर्स ने फिर बाहर निकाला? नहीं सर, मैं खुद आया था। तैर के आए? आप तैर रहे थे? सवाल उठता है कि क्या महेश पटेल ये क्रूज चलाने के लिए प्रशिक्षित थे? क्या उनके पास वैध लाइसेंस था? क्या उन्हें इमरजेंसी की स्थिति में किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी थी? कितने सालों से आप बोट चला रहे हैं? सर मैं ये 2006 करीब से। 2006 से, मतलब जब से ये यहाँ पर ये बोट खड़ी तब से आप चला रहे थे इसको? अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो बोट चलाने के लिए योग्यता होती है सेरंग या मास्टर लाइसेंस, जो कि अपना ये या छोटी नौकाओं को चलाने का अनुभव, ये है आपके पास कोई लाइसेंस? कौन सा लाइसेंस है आपके पास? मेरे को गोवा लाइसेंस है। कौन सा? गोवा से। गोवा से? हाँ, सबकी ट्रेनिंग होती है हर 2 साल में। लाइफ सेविंग भी है मेरे पास लाइसेंस है, और बोट का भी लाइसेंस है सर। तो आपको डीजल इंजन या जो भी इसका बुनियादी ज्ञान है तकनीकी का वो है? जी सर। नौकाओं का? जी। और शारीरिक फिटनेस तो आप फिट लग रहे हैं, लेकिन जो लाइफ जैकेट का उपयोग होता है या जो रेस्क्यू ऑपरेशन का ज्ञान है, ये आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई? जी सर जी। कब कब दी जाती है? हर 2 साल में सर। हर 2 साल में? कौन देता है ट्रेनिंग? मतलब एमपीटी ही डलवाती है, गोवा से आते हैं वो। हाँ, लाइसेंस सब लिखा हुआ आपने अपने। लाइसेंस कब लिया था? अभी सर अभी 1 साल भी नहीं हुआ सर अभी इसको। 1 साल भी नहीं हुआ, पर आप चला रहे हैं लगभग 20 साल से? मैं 15 साल सर। 15 साल से। लेकिन लाइसेंस आपने 1 साल पहले लिया? नहीं सर, हर 2 साल बनता है लाइसेंस। नहीं, तो जो सेरंग या जो मास्टर लाइसेंस है वो कब मिला? 2012 से। 2012 से आपके पास? 2006 से चला रहे हैं? जी। तो 6 साल बाद आप? नहीं, मैं मतलब पहले हेल्पर था इसी में। अच्छा, इसी में हेल्पर थे? फिर मेरी ट्रेनिंग हुई, फिर मुझे सहायक क्रूज में 2012 उसमें रख दिया गया था। तो इस तरह की जो आपदा की स्थिति बन जाती है, इसमें आप लोगों को बताया गया कि लोगों को कैसे बचाना है? इस तरह की कोई ट्रेनिंग होती है? इस तरह सर यही होता है कि जहाँ तक हो तो बोट को सेफ्टी जगह ले चलें अपन, लेकिन कुदरत ने हमें बिल्कुल इतना समय नहीं दे पाया क्योंकि मतलब कि हम सेफ जगह पहुँच जाएं। जब तूफान पे मतलब वेव्स में बेस इतना तेज तूफान कि कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं कर पाए, किसी को नहीं बचा पाए। किसी भी जगह जहां वाटर सपोर्ट या फिर इसी तरह की एक्टिविटी होती है, वहां लोगों को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होता है। लेकिन क्रूज हादसे से पहले से वीडियो में ये साफ नजर आ रहा है कि किसी पर्यटक ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। जब बोट में पानी भरने लगा तब पर्यटकों को लाइफ जैकेट दी गई। महेश पटेल ने इन दावों को नकारने की कोशिश की तो एनडीटीवी संवाददाता ने उन्हें वो वीडियो भी दिखाया, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, एक तस्वीर दिख रही है जब पूरी लहर हिलने लगती है तब उनको सेफ्टी जैकेट बांटा जा रहा है पन्नी से खोल सर पहले कभी की बात और नहीं, अभी कल का ही वीडियो है। वो वीडियो आप देख पाए हैं? मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा मोबाइल का वीडियो है, ये देखिए। वो देखा, अभी देखिए, अब यहाँ पर ये सारे जैकेट अब बांटे जा रहे हैं। नहीं सर, ये तो मामूली वेब से भेजेगी बोट। नहीं, पर देखिए ना, नए मैं फाड़ के दिए आप पानी का वो देखे ना। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इसके पहले, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो है ये देखिए, इसमें किसी ने जैकेट नहीं पहन रखी है। हाँ, कोई भी पर्यटक ने नहीं हाँ, पहन रखी उसकी कोई पहनता नहीं सर। किसी अपन देंगे तो भी नहीं बोलेंगे हम एंजॉय कर रहे हैं। जब अपन ऐसा जाएगा, जैसे अभी वीडियो आप जो दिखा रहे हैं उसमें वेव्स नहीं चल रही, बोट नहीं हिल रही है। एनडीटीवी संवाददाता ने क्रूज के पायलट से क्रूज का मैकेनिज्म समझने की भी कोशिश की ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। पर आप समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कैसे आप चलाते हैं, क्या तकनीकी दिक्कत हो सकती है। तो बाकी जो लोग थे यहाँ ऊपर सवार थे इसमें,
है ना। ये ऊपर उसमें भी 3 AC लगे हुए थे गर्मी के लिए। ये आपका केबिन होता है ना? कैसा होता है ये केबिन, जरा एक बार अंदर से देखें। मेरे कैमरा सहयोगी कहूँगा ये आए। यहाँ कितने लोग बैठ सकते हैं इस केबिन में? एक आदमी बैठ सकते हैं। ये आपका कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है, ये देखिए इस तरह से। और ये सारे स्विच बिजली के होते हैं? हाँ, नहीं अपने इंजन के हैं कि मतलब ये इंजन है तो बंद हो जाता है तो बत्ती जल जाएगी। स्टार्ट करेंगे हल्का सा ऑन होगा, जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। ये किस चीज़ के कंट्रोल होता है? ये गियर है सर, 2 ही गियर होते, फॉरवर्ड और बैक। अच्छा, सेम डबल इंजन, दोनों साइड में फॉरवर्ड और गियर। ये हमने अक्सर देखा है। तो क्या कुछ ऐसा तकनीकी खराबी आई थी? कुछ कह रहे हैं कि बीच में बंद हो गया था बोट? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। क्या होगा कि बोट जैसे वहाँ पहुँचे वेव से तेज हुई और मैं वहाँ से बोट लाया कि साइड पहुँचा दूँ। जब वहाँ तक आने के बाद बोट नहीं हुई साइड, मतलब हवा मेरे को आने नहीं दे रही। फिर मैंने बोला कि यहाँ कहीं कोने में लगा देता हूँ बोट। क्रूज के कैप्टन ने बताया कि आखिर बोट कैसे डूबी। कैप्टन का दावा है कि तेज हवाओं के बीच टर्न लेते समय बोट के आगे बने इंजन बॉक्स में पानी भरा। इसके बाद बोट किनारे तक भी नहीं पहुंच पाई और डूब गई। तो ये बताइए कि ऐसी बोट तो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे में भी कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे डूबती नहीं है। कुछ आपको ऐसा लगा कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई, बोट रुक गई, तो फिर ऐसे डूबी कैसे? बोट से मैं आपको बता रहा जी हूँ। बताइए। ये मेरी बोट है हाँ हाँ और वो सामने वो बना हुआ है, क्या होता है जी। वहाँ तक बोट हवा ने वेब्स ने पे यहाँ से दिखा जाओ, बोट यहीं से दिख रहा है जी। तो वेब्स ने मुझे हाँ, हाँ। वहाँ धकेलना शुरू की। अच्छा। और मैंने जैसे ही बोट को मैंने सोचा कि मैं एक कोने में ले जाऊँ। हाँ, हाँ। जैसे ही कोने तक मैं मुड़ा हूँ, हाँ। वेब्स का पानी पूरा सामने आया सर। अच्छा यहाँ सामने और इस तरह वाले इंजन रूम में पूरा पानी भर गया। अच्छा। वैसे ही पानी भरा तो वैसे ही मैं फोन नीचे लगा। है इंजन रूम इसका? हाँ दोनों इंजन रूम नीचे हैं। इसमें जैसे ही पानी भरा तो मुझे लगा कि मतलब बोट नहीं पहुँच पाएगी। फिर मैं पूरी कोशिश करके मतलब यहाँ से समझ लीजिए ये बचा है, ये सान वाला टाकू इतना बचा था बस। अच्छा, बस यहाँ से वो सामने इतनी दूरी बची? बोट के बाजू वाला टाकू अच्छा। इतनी दूरी बचा था। बोट लगा वहाँ से मतलब पत्थर है कुछ भी हो, मैं उसमें लगा के मैं सेट करके गेस्टों को उतार दूंगा। अच्छा। पर वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाई नहीं पहुंच बोट, पाए। डिप मार गई। खुद पर हुई कार्रवाई पर बोलते हुए महेश पटेल ने कहा कि ये मौसम की वजह से हुआ, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। कैप्टन का कहना है कि उनके पास रोजगार का यही साधन था जो इस हादसे के बाद छिन गया है। अभी आपके ऊपर कार्रवाई हो गई है? अब सर ये तो कुदरती है, उसमें जैसा कुछ भी हो है ना। मेरी तो इसमें 1% गलती नहीं है। मैंने इतना सोचा कि मतलब पूरे गेस्टों को सही सलामत कहीं साइड में लगा दूं। तनख्वाह वगैरह क्या देती थी सरकार आपको? मेरे को यहाँ से हाँ? यहाँ से 27,000 कुछ तो देती थी। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर। अब क्या सोचा है, क्या करेंगे? बूढ़ी माँ है, बाप तो है नहीं है, जमीन जायदाद कुछ है नहीं है, बस इसी के भरोसे में थे। 45 साल उम्र हो गई। भले ही महेश पटेल इस क्रूज के कैप्टन थे, लेकिन वो खुद भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। साथ ही क्रूज के कैप्टन होने की वजह से कहीं न कहीं उनके मन में भी ये टीस है कि काश वो उन लोगों को बचा पाते। हादसे में जान गंवाने वालों की बात करते करते महेश खुद भी भावुक हो गए। हादसे का दुख आपके मन में है लगता है? 100% सर, बहुत ज़्यादा संभावना में 3 दिन हो मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक। उन बच्चों की याद आती है जो आपके क्रूज में सवार थे और जो नहीं रहे? बस सर रात दिन वही देखते हैं मुझे, तो उन्हीं की तस्वीर नज़र आती। मतलब मैं अपना बयान नहीं कर सकता हूँ, कितना पढ़ा लिखा तो नहीं, मेरे कितना बयान नहीं कर सकता जितना मेरे को हुआ है। रोना आ रहा है आपको भी? जी मतलब रात वही देखता हूँ, तो नींद नहीं आती मुझे, ना खाना खाने की इच्छा होती, ना बस थोड़ा सा पानी पी क्योंकि गया। अगर वो पीड़ित परिवार सामने आ गए जो उस वक्त क्रूज में सवार थे, जिनके अपने नहीं रहे, तो क्या कहना चाहिए? बस उनसे सर यही प्रार्थना करूँगा, जो मतलब कुदरत ने या प्रकृति ने जो लिखा था उसके लिए आप मुझे भी क्षमा कर दें। हालांकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और आपको सब सद्भावना दें कि आप हमेशा मतलब इस चीज़ को भूलने की थोड़ा सा कोशिश करें, और जहाँ तक हो सके तो मुझे तो और 100% माफ़ कर दें। मैं 100% कोशिश की थी कि मतलब सब सेफ रहें और सब जगह पहुँच जाए, अपने बाजू में लगा दूँ कैसे भी करके। क्रूज के कैप्टन ने बताया कि गुरुवार शाम 5:16 पर वो किनारे से निकले थे, तब मौसम उतना बिगड़ा नहीं था। हादसा करीब 5:45 बजे के आसपास हुआ। महेश ने ये भी दावा किया कि उन्हें आंधी तूफान के अलर्ट की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। यहाँ से निकले कितने बजे निकले थे आप लोग? मैं यहाँ से निकला सर 5:16 करीब पे।
516 के करीब। जी। तब मौसम साफ था। हाँ मतलब हल्की जैसे जैसे अभी चल रहा है ऐसा चल रहा था, जैसे अभी चल रहा है हाँ। ऐसे ही चल रहा था। तो जब हम लोग ये समझ से दिया जाता है कि जब पूरी हवा शांत रहे तो हो सकता है कि तूफान आएगा, लेकिन हवा थोड़ी बहुत चलती रहती तूफान आने की संभावना नहीं रहती। पर ऑरेंज अलर्ट था, फिर भी आप लोग लेके गए, ऐसा था कि तेज हवाएं चलेंगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों को नहीं बताया गया था कि हवा तेज चलेगी? नॉलेज नहीं बताया जी गया था। नहीं। और लगभग कितने बजे हादसा हुआ? जी मान लीजिए सर करीबन 6 पौने 6 करीब पे हुआ सर। मतलब यहाँ 5:16 पे निकलूँ सर। तो 45 मिनट का ही ट्रिप रहता है पूरा का पूरा, और लगभग मैं मान के चलूं कि आधे घंटे के बाद ये हादसा ये हो गया। आधा 25 मिनट के बाद। जी। दुख आपके मन में, आप सबसे क्षमा मांगना चाहेंगे जो? सब पर पैर पड़ के सब क्षमा मांगोगे सर। अब जो घटना होगा कि होगी, मुझे इतना दुख है कि मैं अपने बयान नहीं कर सकता। महेश पटेल ने बताया कि क्रूज में बच्चों को छोड़कर सभी की टिकट काटी गई थी। ऐसे में क्रूज में 35 से 40 के आसपास लोग सवार थे, यानी अभी भी कई लोग इस हादसे में लापता हैं। कई लोगों ने टिकट नहीं ली थी। आपको याद है कितने लोग होंगे? 29 लोग तो थे। 5 साल से छोटे बच्चों का टिकट नहीं लगता। लगभग कितने लोग होंगे महेश जी उसमें? सर इसमें करीबन मतलब 5 साल ऊपर सब ने मिला के मतलब किसी उसके भी थे मतलब हमारे स्टाफ ही में। हाँ, 29 2 क्रूज मेंबर 31 होगा। कितने लोग होंगे टोटल लगभग उस दिन? टोटल मान लीजिए सर अब 5 बच्चे छोड़ के ये 35 कह रहे हो, 35-36 35-36 के जी, करीब थे। जी। क्योंकि 28 लोगों को बचाया गया है, 9 लोगों की लाश मिल चुकी है, तो ये आंकड़ा उससे ज़्यादा चला जाता है और 4 और लोग अभी लापता हैं। बस सर वही बता रहा हूँ कि स्टाफ में 2 मेरा बोट स्टार्ट हुआ, मेरा फिर नीचे काम नहीं रहता सर जी। हाँ। मैंने बोट स्टार्ट किया, अच्छा, इतने 4-5 लोग आए हैं ना। एक वो दिन सर में कितने चक्कर लगाते हैं आप? सारी पब्लिक पर डिपेंड करता है सर जी। फिर भी मोटा मोटी अगर बहुत भीड़ रहे, बहुत भीड़ रही तो 5 से 6 राउंड। 5-6 राउंड लग जाते हैं। एक राउंड 45 मिनट। जी। इस हादसे में सबसे पहले महेश पटेल पर ही कार्रवाई की गई है। उनकी सेवाओं को खत्म कर दिया गया है। हालांकि महेश पटेल का कहना है कि इस हादसे में उनकी गलती नहीं थी। और महेश पटेल अब नौकरी में नहीं है, लेकिन ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं उन लोगों से। इनका कहना है कि ये प्राकृतिक था सब कुछ, इनके हाथ में कुछ नहीं था, इन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन वहाँ से जो आप देख रहे हैं कि वो बोट पलटी हुई है और बिल्कुल सेम है दोनों नावें, बिल्कुल सेम है दोनों क्रूज़। उसको लाने की कोशिश कर रहे थे, डॉक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। ये भी 2 अहम जानकारियाँ दे रहे हैं कि इनको मौसम इतना ख़राब है इसकी जानकारी नहीं दी गई। इनकी ट्रेनिंग होती है, 20 साल से ये सेवा दे रहे हैं, क्रूज़ चला रहे हैं। इससे पहले हेल्पर के तौर पे थे और 2012 से ये इसके चालक बने और बाद में गोवा में ट्रेनिंग भी कंप्लीट की। हर 2 साल पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। इस हादसे में महेश पटेल भी घायल हुए हैं। महेश का दावा है कि क्रूज पर सभी को लाइफ जैकेट बांट दी गई थी, लेकिन असल में कई लोगों के शरीर पर लाइफ जैकेट नहीं मिली। इनका ये कहना है कि कई मुसाफिरों ने खुद से भी जैकेट नहीं पहनी। ये भी आप कह रहे हैं हमारे कैमरे पर। आखिरी वक्त में उनको जैकेट देने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक वो क्रूज लगभग पूरी तरह से पलट नहीं पाया। नहीं। तो जो मौत हुई है क्या वो क्रूज के पलटने से? नहीं सर नहीं, जितने भी वो थे मतलब जैसे ही हवा हल्की वैसे तेज होने लगी सभी को जैकेट दी गई, सभी पहने हुए थे। अभी भी आप, मैं तो नहीं था अभी, कल जब पैर में लगा हुआ है, तो जितने भी आपको मिले हैं सब लाइफ जैकेट पहने ही मिले होंगे। किसी जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें से एक सिर्फ महिला जो बच्चे को उसमें भरी थी उन्होंने लाइफ जैकेट पहना था। 8 लोगों के शरीर पे लाइफ जैकेट नहीं थी। नहीं सर जैकेट तो सभी को दी गई थी। हाँ, वो नहीं थी कुछ लोगों के शरीर। मेरा तो केवल यहाँ पे था, मैं लड़के को खुद बोला था भैया सबको जैकेट पहना दीजिए और फिर बोल दीजिए। आपको लगता है कि सबने जैकेट पहनी होती तो बच सकते थे नाव पलटने के बाद भी? क्योंकि कुछ लोग तो दब गए थे शायद, बता रहे हैं नीचे। नहीं सर ये बोला गया था उनसे कि मतलब मैं तो नहीं बोला सर, क्योंकि मैं तो केबिन में था कि या तो सामने खड़े हो जाइए या ऊपर आ जाइए लाइफ जैकेट पहने हुए। कितने लोग होते हैं आप लोग एक क्रूज में? होते सर लेकिन 3, लेकिन उस बार 2 ही गए थे हम। अच्छा, उस दिन 2 ही थे, वैसे 3 होते हैं। एक जो आप चालक होते हैं पायलट, और 2 आपके हेल्पर होते हैं? जी एक ही हेल्पर गया था, लेकिन एक छुट्टी पे था तो वहीं गए। तो अमूमन 3 लोग होते हैं, एक पायलट 2 हेल्पर, लेकिन उस दिन एक ही हेल्पर था। इस तरह की वो क्रूज़ होती है। एसी लगा हुआ है, तमाम हैं, पानी का वो है, नीचे एक टॉयलेट भी है। और वहाँ आप देख रहे हैं वहाँ वो हादसा हुआ। ये क्रूज़ के पायलट थे जो काफ़ी कोशिश की, इनका कहना है, लोगों को बचाने के, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए और वो क्रूज़
डॉक नहीं हो पाई, यहाँ उसको आना था, यहाँ तक नहीं पहुँच पाई, 45 मिनट का फेरा अपना पूरा नहीं कर पाई और कई लोगों की इस दुखद हादसे में मौत हो गई। बरगी डैम से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।